अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, हमें अंदर जाना चाहिए। नहीं मोटा भाभी, इस वक्त यदि हम अंदर जाएंगे तो परिधि को ऐसा ही लगेगा कि हम गोपी बहू की तरफदारी कर रहे हैं। इससे परिधि और ज्यादा नाराज हो जाएगी। आप गलत समझ रही हैं। चलो मान ली, पर फिर भी तुमने शायद ठीक से सुना नहीं। मैंने अभी अभी क्या कहा कि सोनाक्षी को मैंने अपनी बेटी माना है, इसलिए बहू तो वो तुम्हारी ही कहलाई, इसलिए उसे संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी ही होगी। मैं भले ही उसकी माँ कहलाऊंगी, पर माँ जी तो तुम ही कहलाओगी उसकी। देखो परिधि, एक लड़की के जीवन का आधार सिर्फ उसकी माँ नहीं होती है, उसे सही दिशा उसकी सास ही दिखा सकती है। माँ जन्म जरूर देती, पर सास जीवन जीना सिखाती है, उसे संभालती है। और इस घर में अगर बहू बनकर सोनाक्षी अपने सास के नाम की माला जपेगी तो मेरे नाम से नहीं, सिर्फ तुम्हारे नाम की। और जिस तरह से तुम टोलू मोलू के लिए इतनी अच्छी माँ साबित हुई है, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक अच्छी सास बनोगी। हाँ, तो मैं भी सास उसी लड़की की बनना पसंद करूंगी जो लड़की मुझे पसंद हो। वैसे गोपी बहन, अब बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हैं, बट आई एम सॉरी, इस बार मैं दुनिया अपनी नजर से देखना चाहती, आपकी नजर से। मैंने इस परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया गोपी बहन। मैंने टोलू मोलू को सगी माँ से बढ़कर प्यार किया है। यहाँ तक कि मैंने राशि को भी अपना लिया। और मुझे क्या मिला? कुछ नहीं। यहाँ तक कि मेरे बेटों की नजरों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं किसी और से क्या उम्मीद करूं? आइए। ऐसा मत कहिए माँ। मैं मानता हूं मेरे इस फैसले ने आपको बहुत हर्ट किया। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर, कान पकड़कर माफी मांगता हूं। लेकिन सच कहूं माँ, मेरा आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। अगर ऐसा ही होता तो तुम मुझे फोन कर कर पूछते, क्या मेरी एडवाइस इतनी भी वैल्यू नहीं रखती? किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दी है इस परिवार को। परिधि को बाकी तो बहुत दुख हुआ है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी उसे ना बताकर। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुमने कभी मुझे माँ के रूप में स्वीकार ही नहीं किया साहिब। नहीं, प्लीज ऐसा मत कहिए। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम नाराज हो, पर नाराजगी का ये मतलब तो नहीं ना कि तुम कुछ भी बोलोगी। ऐसा क्यों बोल रही हो? हाँ, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है साहिब। आज तुम सब एक तरफ हो, एक साथ हो। और मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। कोई नहीं है मेरे साथ। यहाँ तक कि मेरे बेटे, मेरा पति, कोई नहीं है मेरे साथ। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं माँ?
आई, परिधि से अब हम बात करेंगे। रहने दो साहिर, अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि अगर आज राशि बहन जिंदा होती तो क्या तुम उनसे भी इतनी बड़ी बात छुपाते? नहीं ना? मॉम, आप हमारी दुनिया हो और मैंने आपको बहुत हर्ट की, तो उसके लिए रियली सॉरी। एंड मॉम, सोना से शादी करने का फैसला सिर्फ मेरा अकेले का था। बड़ी मॉम, बड़ी दादी, छोटी दादी, परिवार के सब लोग, किसी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट जब उन लोगों को पता चला तो उन्होंने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब भी मैं शादी कर चुका था। और हाँ, इसलिए सोना से शादी करने की जो गलती हुई है वो सिर्फ मुझसे हुई, इसीलिए सजा मिलने का हक सिर्फ मेरा है। आप जो भी सजा दोगे ना, मैं हंसते हंसते उसको मान लूंगा। बस प्लीज मॉम, आज के बाद ये मत कहिएगा कि आप हमारी मॉम नहीं है। Do you really mean it? ऑफ कोर्स मॉम, आप एक बार बोलकर तो देखिए। अगर वाकई में तुम सच्चे मन से मुझे अपनी माँ मानते हो तो आज तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मुझे आप जैसा बोलोगे, जो बोलोगे, मैं करूंगा। आई प्रॉमिस। मेरी कसम खाकर जब तक मैं सोना को बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर लेती, तब तक तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत नहीं करोगे। परिधि, ये कैसी शर्त है बेटा? पागल तरीके से परिधि, ओके बोला तू हर्षद? बोलो सालो। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आवेश में आकर, भावुक होकर तुम्हें अपनी माँ को ऐसा कोई भी वचन देने की आवश्यकता नहीं है। परिधि, छोटी दादी, प्लीज मॉम को कुछ मत कहिए। नहीं साहिर, परिधि जो कर रही है गलत कर रही है और मुझे उसे प्लीज। आप जानती हो ना मैं अपनी माँ से कितना प्यार करता हूँ। आज जो ये कहेंगे ना, मैं वही करूँगा। परिधि, नाराजगी अपनी जगह, पर ये सब जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। प्लीज मेरे खातिर ये कसम वापस ले लो। सोना, एक मिनट साहिर, अपना वादा मत भूलना। याद रखूंगा मॉम। साथ निभा
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।